जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक क्लास 12th और 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। वो है आपका फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे आगे, और उसके नियम को भी जानेंगे कि कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको हम डिफिनीशन समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा जानेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी भी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को आप लोग दैनिक जीवन में भी देखे होंगे, लेकिन गौर नहीं किए होंगे। जैसे कि ये कोई कांच है, ये मान लीजिए कोई कांच है जिसमें मुंह देखा जाता है। कांच है, इस पे हम लोग टॉर्च जलाएंगे, ये टॉर्च जाएगा और परावर्तन होकर मतलब इस पे जाएगा इस प्रकाश की किरण, फिर टकराएगा इस पे कांच पे, ऐसे चला जाएगा। जो प्रकाश की किरण जाती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस पे टकराती है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, और जो किरण टकराने के बाद निकलती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो और अब हम लोग इसके परिभाषा जानते हैं और आगे अच्छे से बताएंगे फिगर के द्वारा। तो हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं। परिभाषा तो हम लोग परिभाषा जान लिए थे, फिर उसको लिख दिया हमें। परिभाषा: जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उस माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी, अब देखो हम लोग आम भाषा में समझते हैं कैसे होता है। ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण आई है, परावर्तक पृष्ठ है इसका नाम, परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी, फिर इस पे मतलब परावर्तन की क्रिया यहीं पे होगा। परावर्तन की क्रिया होने के बाद निकल जाएगी वापस, इसी माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौटेगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग फिगर से जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये आपका है परावर्तक पृष्ठ, और ये आपतित किरण है। इस पे जिस बिंदु पे टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। फिर टकराकर वापस लौट जाती है जिस किरण को, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर ये अभिलंब है, अभिलंब खींचा जाता है इसके बीच में। फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से दिखाते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, इसको कोष्टक में आपतन कोण आई लिख सकते हो। फिर जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। इस कोण को आर से दिखाते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। एक पहला नियम ये होता है कि जैसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि परावर्तन किसे कहते हैं और इसके दो नियम बताइए। 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालेंगे, इसका परिभाषा मात्र इतना लिखेंगे, उसके बाद ये वाला फिगर बना देंगे। ये परावर्तक पृष्ठ है, आपतित किरण आई, आपतन बिंदु है, ये परावर्तित किरण मतलब टकराने के बाद परावर्तित किरण हो गई वही किरण। फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आर का मतलब परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से दिखाते हैं। और इसके दो नियम होते हैं, पहले हम लोग आपको समझा दें। इसके दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है
आप मतलब अपवर्तन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। और आगे हम जानेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे परावर्तन के नियम लिख दिया हूँ और बना दिया हूँ। परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों की तरह होते हैं। हम लोग अब फिगर समझते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण है, आप लोग नाम तो जानते ही होंगे, पहले बताया था। ये हो गई आपका आपतित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको कहते हैं परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये है आपका आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपका ये अभिलंब है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपका ये एक तल है, तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। कोई पूछ ले कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बताएंगे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम पूछ लिया तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम जानेंगे, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि ये सब देख रहे हैं, आपतन कोण इसको आई से दिखाते हैं, ये वाला जो कोण है। अब कोई पूछ ले आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। ठीक, तब परावर्तन का दूसरा नियम हुआ कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। मतलब कि अगर आपतन कोण जितना है उतना परावर्तन कोण रहेगा। मान ले कि मेरा आपतन कोण आई है आपका 30 डिग्री, तो आर होगा 30 डिग्री। ये तो मामूली बात है। ये आगे इसका जब डेरिवेशन कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आगे जो भी आप सभी को सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना, कमेंट करके बताएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।